समीक्षक हैं, काफ़ी अच्छी पत्रिकाओं में उनकी समीक्षाएं छपी हैं, तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसी जो पत्रिकाएं हैं जिनकी अक्सर साहित्य में चर्चा होती रहती है, इस पुस्तक की भी वो समीक्षा लिखें और आगे जो एक राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर की जो समीक्षाएं हैं वहां तक उन लोगों तक ये बात पहुंचे कि एक छोटे से गांव से लेकर के भी इस तरह की प्रतिभाएं हैं जो राम कथा पर मौलिक चिंतन करके मौलिक चीज लिखी जा रही है। वन पथ पर राम कथा मिलेगी, लेकिन वन पथ पर नया विषय है और वो भी खंड काव्य नहीं है, लेकिन खंडों में है। पहला सोपान आ चुका है, दूसरा ये है और तीसरे के बारे में मैं कहूँगा कि वो कम से कम मुझे वो अपना मौका ऐसा दें कि मैं उनको तीसरा आगे का जो है मैं ले जा करके कि वो दंडकारण्य मेरा क्षेत्र कर्म क्षेत्र रहा है जहाँ से तीसरा चरण शुरू होता है। जाबाली ऋषि का जहाँ जिनके नाम से जबलपुर पड़ा है, वहाँ से आगे का रास्ता, उसके बाद रामटेक जहाँ राम टिके, उसके बाद माहूर जहाँ पर सती अनुसुईया जी ने सीता जी को जो यहाँ पर जीवन जीने की कला सिखाई, उसके बाद 40 किलोमीटर की दूरी पर उनकेश्वर है, वहाँ एक पैन गंगा नदी है, गोदावरी में आगे जाकर के नदी है, पैन गंगा की उल्टी दिशा में, यानी उसके उद्भव के उद्गम की जगह पर वहां की तरफ रामचंद्र जी गए। उनकेश्वर आज भी रहा हुआ एक दिन, आज भी वो गर्म सोता जिसको रामचंद्र जी ने अपने धनुष बाण से छेद किया था, पानी निकला, उन्होंने शरसंधान करके जो धारा निकली और जिससे शर्मंग ऋषि और उनका जो तर्पण हुआ, वहाँ जो ऋषियों की अस्थियाँ थी उनका तर्पण हुआ, वो जगह। उसके बाद सहस्त्रधारा, उसके बाद अजंता की पहाड़ियाँ आती हैं और उसके बाद एक छोटा सा गांव है जहाँ पर अगस्त्य श्रेष्ठ का आश्रम है, जहाँ पर रामचंद्र जी भगवान ने बहुत सारे जो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। उसके बाद पंचवटी है, पंचवटी के बाद मुंबई की तरफ गए, वहां से फिर आगे चल करके हम्पी जगह है, आज की भाषा है बात कर लेते हैं। हम्पी जहाँ पर पंपा सरोवर है, 2-4 दिन वहाँ अगर हमारे गुरुदेव को रुकना पड़ा तो भी कोई हर्ज नहीं है। अगर वो 8 दिन की यात्रा करते हैं हमारे साथ, मैं बिल्कुल बताऊंगा, उस क्षेत्र से सुपरिचित हूँ, तो निश्चित रूप से आप लोगों को मैं एकदम वायदा करता हूँ कि अगले साल इसी समय तक उनका जो अगला संस्करण है, तीसरा संस्करण रामपथ का निश्चित रूप से आ जाएगा। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए और ये जरूर है कि इसी रूप में मुझे उनका सानिध्य मिलेगा। मेरे पिताजी के बहुत अभिन्न साथी हैं, मुझे मालूम है, स्मृतियां हैं कि एक बड़े ठंडे पानी का कुआं था और मुझे बड़ी कोफ्त होती थी कि 5 मिनट पहले एक छोटी सी बाल्टी रहती थी, वो पानी भर करके लाता था मैं। 5 मिनट नहीं हुए कि कोई व्यक्ति आ जाता था तो फिर से पानी भर करके लाना पड़ता था। नहीं, ताजा पानी लाओ, ये तो पहले से रखा होगा। तो इस तरह से कई बार कोफ्त भी होती है, लेकिन जब पूरा जमावड़ा होता था साहित्यिक, वो मेरे जीवन की अमूल्य निधियां हैं। ये आगे की यात्रा जो पथ गमन की है, एक मैं अपनी छोटी सी बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। वो ये, साकेत महाकाव्य में हमारे राष्ट्रीय कवि ने एक जगह शुरुआत में लिखा है, हे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। सहज है, संभाव्य है माने संभावना है। लोग क्या करते हैं, वो कोई भी कवि राम कथा में बन जाए, राम पर लिखे, और कोई भी कवि जाए बन जाए, ऐसा सभी लोग कवि बन सकते हैं। राम कथा लिखने पर ऐसा नहीं होता, सहजता चाहिए।
आत्मीयता चाहिए, आदमी को समझने वाला व्यक्ति चाहिए, वही तो दुर्लभ है, जिसकी आज की भाषा में ईगो कहते हैं, वही आगे आ जाता है। सहज संभाव्य, हम सहजता से रहें तो वो संभावना बढ़ती है। आज जिसकी हम पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं, सहज सरल व्यक्तित्व हुए बिना इसकी रचना की ही नहीं जा सकती थी। इस दृष्टिकोण से हमारे सबके गुरुदेव पूजनीय बीडी सिंह श्रद्धेय हैं, उनकी प्रतिभा निखरती जाए, आगे बढ़ती जाए, और इसी तरह से सहजता में जो कबीरदास जी ने सहजता का किया है कि सहज बड़ा असहज होता है, तो इस तरह से उनकी इसी तरह से सहजता से वो आगे बढ़ते जाएं। अनेक अनेक जो राम पथ पर है, आगे के उसके खंड आते जाएं और प्रत्यागमन तक वो पहुँचे, यही मेरी अभिलाषा है। और फिर अगले वर्ष मैं निश्चित रूप से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि तीसरा खंड जरूर तैयार हो जाएगा। इसी आशा अपेक्षा आप सबके आशीर्वाद, सचमुच मैं बड़ा अभिभूत हूँ आज इस अपने जन्म स्थान पर और कार्यस्थली पर, और खास करके जो यहाँ पर हमारे पिताजी के साथी हैं, शिष्यगण हैं, मैं उन सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे शिवनाथ सिंह जी यहाँ हैं, पिताजी पर एक संस्मरण की किताब निकालना चाहता हूँ मैं, 2-4 संस्मरण आ भी गए हैं, तो उनसे संबंधित जो भी लोग हों वो कृपया सामग्री भेज सकते हैं। बीडी सिंह जी अगर संपर्क किया तो भी हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि एक उत्कृष्ट रचना बने। धन्यवाद। लाशों पे नदियां पार करते हैं। स्वामी जी ने एक किया था, तुलसीदास जी ने एक किया था। मैं बड़े प्यार से, बड़े आदर से ऋषि कुमार मिश्रा को बिना किसी विशेषण के देश का जाना माना साहित्यकार, संपादक, कवि और इस सबसे अधिक नए कवियों को प्रोत्साहन देने वाला व्यक्तित्व, नए कवियों को प्रकाशित करने वाला व्यक्तित्व आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो काम आज से 100 साल पहले किया था, आज ऋषि कुमार मिश्रा उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं लोक सेवा के लिए। तो मैं उनका वंदन करता हूँ। मंच पर दयानंद सरस्वती जैसे संत, राम वनगमन के पथ पर राम जी जब जाते हैं, वाल्मीकि के आश्रम में तो पूछते हैं वाल्मीकि जी से कि मैं कहाँ रहूँ, बहुत सारी बातें वो बताते हैं और अंत में निश्चित करते हैं कि आपको पंचवटी में रहना है। तुलसी ने शायद लिखा है कहीं पर कि जहां जहां राम जाते हैं वो सारी जगहें तीर्थ बन जाती है। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि वन पथ पर राम जब इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है तो तीर्थ स्वयं इस स्थान पर उपस्थित हुए। तीर्थों की परिभाषा हमारे यहाँ जड़ तीर्थ और जंगल तीर्थ भी है। ये जो संत हैं ये हमारे जंगल तीर्थ होते हैं, तीर्थ यहाँ पर आए हैं। और जब ये परिभाषा गढ़ी गई होगी उस समय ऋषि मुनि लोग ही पठन पाठन, अध्यापन और अध्ययन का कार्य करते थे। आज की स्थिति अलग है। आज हमारे जो अध्यापक हैं, हमारे गुरुजन हैं, वो भी वही कार्य कर रहे हैं। इसलिए आज के तीर्थ वो भी हैं। आज तीर्थ यहाँ उपस्थित है। मैं सबका वंदन करता हूँ। पुस्तक का जब विमोचन होता है तो स्वाभाविक रूप से उस पुस्तक की समीक्षा की जाती है। पुस्तक की समीक्षा की सब लोगों ने अपने अपने तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से। एक बात सिद्ध कर दी सबने अभी तक कि यह जो विषय उठाया गया है, रामायण का ये जो अंश लिया गया है कविता के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कारण यह कि यह पूरी राम कथा का प्रस्थान बिंदु है। अगर राम वन न जाते
तो न जाने रामायण के कितने चरित्र न तो बनते और बनते तो सुप्त पड़े रहते। लक्ष्मण की क्या स्थिति होती है? उद्धत राजकुमार के रूप में उनको जाना जाता, क्योंकि उससे पहले एक ही घटना हुई थी जनकपुर में। केकई के चरित्र को कौन समझता? केवट को कौन जानता? और इसी तरह से जो मानवीय संबंध उसके भरत को कौन समझता? भरत का जो चरित्र खुलता है, यहां तक कि जो राम कथा के महानायक राशि। एक चीज आज के साहित्य और जो पुस्तक लिखी गई उनकी तुलना के लिए बहुत सारे खंड काव्य आज लिखे जा रहे हैं। हम यहाँ बैठे, लेकिन अगर जो साहित्य पढ़ते लिखते हैं जानते हैं, न जाने कितने खंड काव्य लिखे गए, कितनी कविताएं, कितना साहित्य लिखा गया, कितने उपन्यास, कितनी कहानियां लिखी जाती हैं, लेकिन वो कैसी होती हैं और यह काव्य कैसा है, इसके लिए मैं एक छोटे सा एक कथानक मुल्ला नसीरुद्दीन को समझा करो। अभी तुम पत्र लिखा रही हो किसी के लिए, अभी पत्र को तुम भेजोगी और पत्र वहां जाएगा तो मुझे पढ़ने के लिए बुलाएगा, इसलिए मैं पत्र नहीं लिख सकता। तो पत्नी ने झड़क मारी और ये क्या उनकी सीधी बात का, तो लिखो, पत्र लिखा उन्होंने। उसके बाद उसने कहा कि भाई इसको जरा पढ़ के सुनाओ, क्या मैंने क्या लिखा है। तो भाई मैं गैर कानूनी काम नहीं करता। बोले गैर कानूनी काम कैसा? बोले ये पत्र किसको लिखाया? बोले फलाने को लिखाया। बोले ये पत्र किसका हुआ? बोले अभी चौकी। बोले हाँ भी ये तो उनका हुआ जिनको, फिर दूसरे का पत्र पढ़ना कितना गैर कानूनी है, मैं नहीं पढ़ सकता। और उन्होंने उसको विदा कर दिया। बुढ़िया भी मान गई उनके तर्क को स्वीकार कर लिया उसने। अब पत्नी ने कहा कि भाई ये क्या है तुम्हारा, पहले मैं कही और बाद में तुम ये कहते हो कि मैं पत्र नहीं पढ़ सकता। बोले हाँ। बोले कि अब ये पत्र तो वहां चला गया, अब उस तुमको बोले कि ये पत्र में तुमने क्या लिखा है पढ़ाने में। बोले हमको खुद नहीं मालूम कि हमने क्या लिखा है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पत्नी को जवाब दिया कि इस पत्र में उसने क्या लिखा है मैंने मुझे खुद नहीं पढ़ा, मैं अपना लिखा पढ़ नहीं सकता। बोले फिर वहां जाकर क्या सुनाओगे? बोले वहां जाकर के तो मुझे जो मन में आएगा सब सुना दूंगा, क्योंकि वहां पर ये नहीं रहेगी जिसने लिखाया। तो आज का जो साहित्यकार लिख रहा है वो ऐसा लिख रहा है कि अपना लिखा खुद नहीं समझता। और श्रीमान विष्णुदयाल सिंह के काव्य को आप पढ़ें, राम ने जैसा लिखाया उन्होंने वैसा ही लिखा और वैसा का वैसा उनकी भी समझ में आता है और हम सबकी समझ में भी आता है। तो ये आज के साहित्यकार का और इस साहित्य का फर्क है। आज के जो युवा साहित्यकार हैं उनको ये समझना चाहिए। और विषय वस्तु के निर्वाह के लिए भी मैं एक कथानक सुनाना चाहता हूं कि विषय वस्तु का निर्वाह करना, राम के ऊपर लिखना। सबने आश्चर्य व्यक्त किया कि राम के ऊपर लिखना, तुमने कहा बहुत विद्वान थे लेकिन समझदार नहीं थे। विद्वान बहुत थे लेकिन समझदार नहीं थे। बोले ये क्या बात हुई? बोले बार बार राम राम सीता सीता कर रहे थे। अरे राम जी सीता जी नहीं बोल सकते थे? ये भाव है हमारे मन में, पूरे भारतवासियों के मन में भाव रूप में राम की एक प्रतिमा है। अगर वह प्रतिमा कहीं से भी खंडित होती है तो वह काव्य, वह राम काव्य समाज में स्वीकृत नहीं होगा। और मैंने देखा, पहले की भी पुस्तक मैंने पढ़ी है और पहले की पुस्तक और इस पुस्तक में उसी का प्रवाह है। मैंने देख लिया कि बीडी सिंह मास्टर साहब ने पुस्तक में ये जो प्रतिमा जन जन के मन में बसी हुई है